नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। वक्फ संशोधन की करेंगे बात। जहां वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा में जाना बाकी है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक मैराथन चर्चा चली और इसके बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को पारित कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई और इस विधेयक के पक्ष में 288 तो विपक्ष में 232 वोट्स पड़े। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया और बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया और इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया और इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर विपक्ष की तरफ से वो बात रख रहे थे और सत्ता पक्ष की ओर से इस बिल के फाड़े जाने पर सवाल उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और इस बिल को लेकर जेपीसी जो गठित की गई थी उस जेपीसी के सदस्य जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर पक्ष विपक्ष में अपनी अपनी दलीलों को लेकर बहस हुई। किसी ने कहा कि यह मुस्लिमों के खिलाफ है, किसी ने इसे मुसलमानों का हक छीनने वाला बताया, तो किसी ने यह कहा कि यह सरकार की मनमानी है। लेकिन सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल को समझने के बाद विरोध करने वालों का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी को बैठते थे और यहाँ से संपत्ति जीतकर ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। केरल में ये कहते तो हैं ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है। आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पर डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को बैठते थे और यहां से अपनी सिंपत्ति जीतकर। और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। जल्दी से आपको सभी मुस्लिम सांसदों का बिल पर जो रिएक्शन आए हैं वो दिखा देते हैं एक बार।
तरीका ठीक नहीं है आपका। बैठिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। आपको शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में सीट की समझे नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्त तरमीम बिल पेश किया गया है ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई, और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है ये तो समझ में बात नहीं आती। हमने कितने अस्पताल बनाए वक़्फ से, हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई वक़्फ से, हमने क्या किया वक़्फ से, हमने कितने कॉलेज और स्कूल बनाए, ये सोचने की बात है। और बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। अमित शाह ने कहा कि बिल पर विपक्ष ने मुस्लिमों को गुमराह करने का काम किया जैसा उन्होंने नागरिकता कानून के दौरान किया था। और अमित शाह ने कहा कि कानून संसद से बन रहा है और इसे सभी को मानना होगा। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में 25 में जो चुनाव है इसके कारण मान्यवर भाई बैठ जाओ मान्यवर बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। योगदान था वक्फ बोर्ड का, वो 7% से घटाकर 5% कर दिया। मान्यवर अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो ये कहां जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं मान्यवर। ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी मान्यवर। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन मान्यवर। पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को
हम सुरक्षा देंगे।